नमस्कार दोस्तों, कल हम बोले थे कौन सा कि 30 क्वेश्चन हो पाया था यूपी पीटी का, उसके आगे हम करेंगे। तो पहला नंबर है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम हो गया था और 37 मिनट का हो गया था, 30 ही क्वेश्चन अपलोड हो पाया था। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग कर रहे हैं कौन सा, यूपी पीटी का स्पेशल टेस्ट सीरीज है। ये पहला टेस्ट सीरीज है। पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाने, अमित कुमार, गीता उपाध्याय और इनमें से कोई नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त करंट अफेयर है, ये बहुत बार पूछा जाता है सरस्वती सम्मान हर वर्ष का। तो सरस्वती सम्मान 2021 का किसे पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन है शरण कुमार लिम्बाने, अमित कुमार, गीता उपाध्याय और इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? इसका आंसर है शरण कुमार लिम्बाने को दिया गया है। शरण कुमार लिम्बाने को पुरस्कार दिया गया है सरस्वती सम्मान। और सरस्वती सम्मान किससे संबंधित है? तो ये 22 भाषाओं, संविधान में उल्लेखित 22 भाषाओं में से 10 वर्षों में उत्कृष्ट रचना के लिए दिया जाता है कौन सा सम्मान? सरस्वती सम्मान। इसके तहत ये कौन प्रदान करता है? तो के बिरला फाउंडेशन। के बिरला फाउंडेशन दिख रहा है कि नहीं? के बिरला फाउंडेशन द्वारा इसे दिया गया है। अगर ये क्वेश्चन को इसके तहत कितना को पुरस्कार दिया है तो 15 लाख रुपया दिया जाता है। प्रथम सरस्वती सम्मान पाने वाले व्यक्ति हैं अमिताभ बच्चन के पिताजी कौन? हरिवंश राय बच्चन। तो प्रथम सरस्वती सम्मान पाने वाले कौन है? हरिवंश राय बच्चन। कब शुरू किया गया है सरस्वती सम्मान को? कब शुरू किया गया है? कब शुरुआत हुआ है? तो 1991 में। तो आ गया होगा सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2021 का किसे दिया गया? शरण कुमार लिम्बाने को दिया गया है। प्रथम पुरस्कार जब 1991 में शुरू किया गया था, प्रथम व्यक्ति किसे दिया गया? हरिवंश राय बच्चन को। अगला प्रश्न देखते हैं किस व्यक्ति को मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान और उस सम्मान का नाम है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार। मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है। कमेंट में बताइए मंगोलिया की राजधानी कहाँ पे? कमेंट में बताइए मंगोलिया की राजधानी। आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं। किस व्यक्ति को मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया? ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार। ये दिया किसको? R.K. संबरवाल को, या दिनेश कुमार को, रवि प्रकाश को, या मिथिलेश्वर को दिया गया है। सोचिए कौन सा होगा? करंट का क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है क्योंकि यूपीपीटी में लगभग 10 क्वेश्चन आएंगे करंट का। तो इसका आंसर होगा क्या? R.K. संबरवाल को मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। क्यों नागरिक सम्मान दिया? क्योंकि ये मंगोलिया में पहली पेट्रोलियम निकालने की फैक्ट्री वहाँ पे बनाए हैं। पेट्रोलियम निकालने की टेक्नोलॉजी वहाँ पे बना दिए हैं। कौन? R.K. संबरवाल, पेट्रोलियम के। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2021 में सड़कों पर चालक मतलब बिना ड्राइवर के कारों की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा है? मतलब वो कौन सा देश है जो परमिशन दिया किसको कि विदाउट ड्राइवर भी आप गाड़ी चला सकते हैं। मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि उसमें ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कौन सा देश है? पहला है ऑस्ट्रेलिया, USA, ब्राज़ील या UK। कौन सा देश है? सोचिए। तो इसका आंसर है कौन सा? UK, यूनाइटेड किंगडम। इस तरह थोड़ा लिंक और करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। USA का वाशिंगटन DC,
ब्राजील का ब्राजीलिया, यूके का लंदन। विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया किस तट पे? पूर्वी तट पे, पूर्वी छोर पे का कोरल रीफ, जिसे नाम दिया है कौन सा? ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है, किसने दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, एकदम मालूम हो गया कौन सा होगा? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया, विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कौन व्यक्ति है जो माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई किया है? और संख्या में बताएं कितनी बार? सर्वाधिक 25 बार, 25 बार चढ़ाई किया है, 25 बार। कौन होगा? ऑप्शन है कामिरीता शेरपा, कामिरीता शेरपा, आरती सिंह, अल्फांस और सभी, कि सभी मिलकर चढ़े थे। आंसर क्या होगा? तो आंसर है इसका कामिरीता शेरपा, कामिरीता शेरपा। ये कहाँ की रहने वाली? नेपाल की, नेपाल की रहने वाली है। तो 25 बार चढ़ने वाली, सबसे अधिक बार चढ़ने वाली कौन है? कामिरीता शेरपा। कहाँ की? नेपाल की। माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ तथ्य देखिए, क्या है? माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? किस पर्वत श्रेणी पे है? तो हिमालय, हिमालय पर्वत श्रेणी पर। हिमालय पर्वत श्रेणी दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। अगर बात है कि लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो होगी माउंट एवरेस्ट, माउंट एंडीज, एंडीज पर्वत श्रेणी। कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में। फिर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? 8,848 और रिकॉर्ड किया गया तो 8.6 मीटर। तो इतनी है इसकी कौन सी? ऊंचाई। फिर पूछ देता है कभी कभी कोई माउंट एवरेस्ट का, माउंट एवरेस्ट का नेपाल में क्या नाम है? नेपाल में क्या नाम है? तो नेपाल में नाम है सागर माथा, सागर माथा, सागर माथा। फिर पूछ देता है कि तिब्बत में क्या नाम है? तिब्बत में, तो तिब्बत में माउंट एवरेस्ट का नाम क्या है? चोमोलुंगमा, 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 चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में याद रखिए। किस पर्वत श्रेणी पे? हिमालय पे। किस देश में? नेपाल में। नेपाल में इसे क्या कहा जाता है? सागर माथा। ऊंचाई कितनी? 8,848.86 मीटर। उसके बाद माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। युवा लेखकों को सलाह देने के लिए, सलाह देने के लिए हाल ही में सरकार, मतलब भारत सरकार द्वारा शुरू की गई जो योजना है उसका नाम क्या है? मतलब युवा लेखकों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक योजना चलाई है, उस योजना का नाम क्या है? पहला है युवा प्रधानमंत्री योजना, संघर्ष योजना, लेखक योजना, या इनमें से कोई नहीं। क्या ऑप्शन होगा? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। अगला क्वेश्चन, तो क्या आंसर है? सरकार ने जो शुरू किया है युवा लेखकों को सलाह देने के लिए, वो है युवा प्रधानमंत्री योजना, युवा प्रधानमंत्री योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। 36 नंबर क्या कर? 23 मई 2021 को, 23 मई 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व कछुआ दिवस, विश्व कछुआ दिवस, विश्व कछुआ दिवस का विषय क्या था, यानी थीम क्या थी? तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये मालूम है कि विश्व कछुआ दिवस कब मनाते हैं? विश्व कछुआ दिवस कब मनाते हैं? 23 मई को, 23 मई को। तो इसको जो मनाया गया विश्व कछुआ दिवस का थीम क्या था? ऑप्शन देखिए, टर्टल्स रॉक, आई लव टर्टल, द ग्रेट टर्टल, या इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा? एक क्वेश्चन एकदम डिक्लेयर कर, विश्व कछुआ दिवस कब मनाते हैं? 23 मई को। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करिए करंट का, कि 2021 का इस वर्ष का थीम क्या था? तो इसका थीम था टर्टल रॉक्स, टर्टल रॉक, टर्टल रॉक। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। पुस्तक है एक, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, स्टार गेजिंग
द प्लेयर इन माई लाइफ कि लेखक कौन है, कि लेखक कौन है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, आएगा जरूर, आएगा जरूर ये। ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ, या विराट कोहली की है, या पृथ्वी शाह की है, या रवि शास्त्री की है। किसकी है ऑप्शन बताइए किसका है। तो ये पुस्तक है रवि शास्त्री की, रवि शास्त्री की। स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ के लेखक कौन है, रवि शास्त्री, रवि शास्त्री। अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, क्या कहा जा रहा है, जाने माने किस पत्रकार को जापान का प्रतिष्ठित फुकुओका अवार्ड 2021 अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। जापान को उपनाम क्या है, उगते हुए सूर्य का देश, उगते हुए सूर्य का देश किसको बोलते हैं, जापान को। और जापान विश्व का एक मात्र पहला देश है जिस पे परमाणु बम गिराया गया था। परमाणु बम कब गिराया गया था और किन दो शहरों पर गिराया गया था, कमेंट में बताइए। जापान की राजधानी कहाँ पे है, टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो, टोक्यो। और टोक्यो कहा जाता है क्या, गुड़ियों का शहर, गुड़ियों का शहर। तो जाने माने किस पत्रकार को जापान के प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका अवार्ड 2021 से सम्मानित किया। पहला ऑप्शन है पत्रकार रवीश कुमार एनडीटीवी वाले, संदीप चौधरी न्यूज़ 24 वाले, या पी साईनाथ को, या इनमें से कोई नहीं को। तो फुकुओका अवार्ड जापान का अवार्ड है, किस पत्रकार को दिया गया है, तो ये दिया गया है पी साईनाथ को, पी साईनाथ को। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रैंकिंग का क्वेश्चन एक आता ही रहता है। क्वेश्चन करा विश्व खुशहाली सूचकांक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, भारत को कौन सा स्थान मिला है। पहला तो ये बताइए विश्व प्रसन्नता सूचकांक या खुशहाली सूचकांक में कुल देश कितने हैं, और पहले नंबर पे कौन सा देश है और लास्ट नंबर पे कौन सा देश है, अब फिर भारत। तो इस तरह याद करेंगे तो हो जाएगा। याद किया जाता है पहला, फिर भारत और अंतिम वाला। तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2000 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, 139वां स्थान मिला है, 139वां स्थान मिला है। पहले नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे है फर्स्ट पोजीशन पे फिनलैंड, और भारत हो ही गया किस नंबर पे, 139 पे भारत, और अंतिम 149 नंबर पे अफगानिस्तान। मतलब सबसे दुखी देश है कौन, अफगानिस्तान। हमारी भी सिचुएशन उतना नहीं है, ठीक ना। तो ये है फिनलैंड की राजधानी कहाँ पे है, हेलसिंकी है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी है, काबुल। क्वेश्चन है 11 फरवरी 2021 को किसकी पुण्यतिथि को भारत में समर्पण दिवस, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन बनेगा ये, समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया था। जैसे सुशासन दिवस बहुत बार क्वेश्चन पूछा किसके जन्म दिवस को मनाया जाता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी के। तो उसी तरह समर्पण दिवस किसके है, तो आंसर क्या है इसका, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, या लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस को, या अटल बिहारी के, या अरुण जेटली के। आंसर क्या होगा, इसका आंसर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय को जन्म दिवस 11 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जा रहा है, समर्पण दिवस। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 में क्या कर रहा है, समुद्र में प्लवन करते समय आइसबर्ग या बर्फ का टुकड़ा का कितना भाग समुद्र के सतह से ऊपर रहता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा हुआ एग्जाम में है कि जब समुद्र में बर्फ का टुकड़ा या पानी में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है तो उसका कितना भाग जल के ऊपर होता है, तो आंसर क्या होगा, पहला 1/9 भाग, 1/6वां, या 1/8वां, या 1/10वां। क्या आंसर होता है क्या आंसर, 1/10, 1/10वां भाग क्या हो, जल से ऊपर होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं।
42 नंबर क्या कर रहा है, मृग मरीचिका। मृग मरीचिका जिसे बोलते हैं क्या, मीरेज। बनाने वाली परिधान परिघटना को क्या कहते हैं, मतलब मीरेज या मृग मरीचिका किस घटना से बनता है, फिजिक्स के किस क्या कारण होता है। मृग मरीचिका देखे होंगे कि बहुत धूप हुई है तो कुछ दूरी पर दिखाई देता है क्या, कि वहाँ पे पानी मतलब बारिश हुई है, इस तरह पानी जैसा चमकता है, लेकिन जाने पर क्या गायब हो जाता है, उसी को बोलते हैं क्या, मृग मरीचिका। किस कारण से होता है, ऑप्शन है व्यतिकरण के, विवर्तन का, ध्रुवीकरण का, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। सोचिए आंसर क्या होगा, इसका आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या, हीरा का चमकना भी होता है, हीरा का चमकना भी। अगला क्वेश्चन है फ्यूज। जो घर में फ्यूज लगा होता है किस सिद्धांत पे काम करता है, क्या या किसका, उस फ्यूज का सिद्धांत क्या है या किस सिद्धांत पे काम करता है। पहला है विद्युत का उष्मीय प्रभाव पे, या विद्युत का रासायनिक प्रभाव पे, विद्युत का यांत्रिक प्रभाव पे, या विद्युत का चुंबकीय प्रभाव पे। तो फ्यूज क्यों लगाया जाता है, देखते हैं। बहुत हार्ड लाइट आती है तो फ्यूज क्या होता है, जल जाता है। तो जल गया मतलब क्या हुआ, पिघल जाना। पिघल जाना का मतलब क्या हुआ, फ्यूज किस पे काम करेगा, उष्मीय प्रभाव पे, उष्मीय प्रभाव पे, उष्मीय प्रभाव के। अगला क्वेश्चन है कोशिका की आत्मथैली। कोशिका की आत्मथैली कहलाता है, मतलब कोशिका की आत्मथैली किसे कहते हैं, सुसाइड बैग ऑफ सेल किसे कहते हैं, सुसाइड बैग ऑफ सेल किसे कहते हैं, सुसाइड बैग किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया को, केंद्रक को, राइबोसोम को, या लाइसोसोम को। किसको कहते हैं, ऊपर थोड़ा मिटा दे रहा हूँ, किसे कहते हैं, सोचिए। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। विद्युत गृह है, सेल का क्या है, विद्युत गृह है, तो होगा नहीं। केंद्रक क्या करते हैं, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। कंट्रोल रूम ऑफ द सेल बोलते हैं इसे। राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन की थैली बोलते हैं, प्रोटीन की थैली बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या बोलते हैं, कोशिका की आत्म हत्या की थैली। अगला क्वेश्चन है 45। चाकू से काटी जा सकने वाली, मतलब चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है, धातु कौन सी है। ऑप्शन है तांबा, लोहा, सोडियम या सीसा। चाकू से धातु की विशेषता क्या होती है कि वो बहुत ही हार्ड होता है, उसको चाकू से नहीं काट, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जिसे चाकू से काटा जाए। तो वही एक्सेप्शन क्या है, या अपवाद में क्या है कि उसे चाकू से भी काटा जा सकता है। तो एक है धातु बहुत ही ज्वलनशील है, पानी में आग लगा देती है, कौन है, सोडियम। एकदम पनीर जैसा होता है, तो उसे क्या चाकू से काट सकते, सोडियम। और इसी तरह का और तो कौन, पोटेशियम भी, उसको भी चाकू से काट सकते हैं। आंसर क्या होगा, सोडियम। अगला क्वेश्चन है, यदि, अब मैथ का क्वेश्चन देखिए, ये साइंस के 5 क्वेश्चन थे, अब मैथ के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लगाइए जल्दी से। यदि 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी काम को 43 दिन में कर सकते हैं, तो 7 पुरुष तथा 5 महिलाएं उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, कितने दिन में कर सकते हैं। ऑप्शन है 12 दिन, 11 दिन, 9 दिन, या इनमें से कोई नहीं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 10 सेकेंड में भी हो जाएगा अगर ट्रिक जान गए हैं। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए या वाला, इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन इस तरह से करते हैं। इसमें क्या होता है, पहले क्षमता निकाल लीजिए, पुरुष और महिलाओं, चाहे बच्चे हैं तो उनका भी क्षमता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 क्वेश्चन, 3 पुरुष को मान लीजिए मेल है, या 4 वोमेन महिलाएं, उस काम को कितने दिन, 43। तो 43 का दोनों में गुणा कर दे, 43, ये भी कितना, 13। तो ये कुल काम हो गया, ये कौन सा, कुल काम, कुल काम, कुल काम। तो ये दोनों काम क्या होगा, बराबर। तो इसमें से आदमी और महिला क्या निकाल लीजिए, क्षमता निकालिए, क्या होगा, 43 से 43 कट जाएगा। तो m बटा में W बराबर कितना होगा, 4 बटा में 3। मतलब आदमी की क्षमता कितना, 4, औरत की क्षमता कितना, 3। तो कुल काम
अब कुल काम निकाल लीजिए। कुल काम कितना हो गया, कुल काम बराबर हो, किसी में भी रख दीजिए आदमी की क्षमता, तो यहाँ से भी होगा कुल काम, और महिला की क्षमता रखें यहाँ से भी कुल काम निकल जाएगा। तो पहले से हम निकाल रहे हैं, पहले से निकाल रहे हैं कुल काम कितना, 3 गुणते मैन, 3 मैन है, एक की क्षमता कितना है 4, तो 4 हो गया, गुणते कितना 43, गुणते कितना 43, तो ये क्या हो गया, कुल काम हो गया। किससे कराना है काम, किससे काम कराना है, 7 पुरुष और 5 महिलाओं से, 7 पुरुष और 5 महिला, मतलब 7 मेल और 5 वुमेन कितना है, तो एक आदमी की क्षमता कितना है 4 है, तो 7 का कितना होगा, तो ये हो जाएगा कितना 7 गुणते 4 प्लस एक महिला की क्षमता कितना है 3 है, तो 5 का, तो 3 गुणते 5 कितना होगा 15, तो 7 चौक 28 अब प्लस कितना 15, तो ये क्षमता होगी किसकी, 7 पुरुष और 5 महिला की। तो इसी से क्या करते हैं, कुल काम से अगर क्षमता से डिवाइड निकाल दें तो क्या होगा, उतने दिन में वो काम पूरा करें, तो कितना होगा, ये भी 43 हो जाएगा, 28 प्लस 15 43, तो 3 गुणते 4 गुणते कितना 43 और बटा में कितना 43 करे कितना 4 3 12, तो कितने दिन में काम समाप्त होगा, 12 दिन में। आंसर क्या होगा 12 दिन। जो जानते होंगे लगा लिए होंगे, नहीं तो सबसे आसान ट्रिक यही होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त का त्रिज्या को 100% बढ़ा दिया जाए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 100% बढ़ा दिया जाए, त्रिज्या मतलब रेडियस को, तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। इसको 2 मेथड से कर लेते हैं, एक तो x प्लस वाई इस तरह से। अच्छा त्रिज्या है, अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, मतलब इसमें क्या है r गुणते r है, r गुणते r, तो इस तरह कर लीजिए r प्लस r का स्क्वायर बटा में 100, तो r 100%, मतलब इस तरह से वृद्धि है तो प्लस में रखिए 100 प्लस 100, अब प्लस कितना 100 गुणते 100, मतलब जो r स्क्वायर है 100 गुणते 100, और नीचे कितना 100, तो 100 से 100 कट गया, ये कितना हो गया, तो 100 प्लस 100, अब प्लस 100 कितना, तो कितना परसेंट बढ़ेगा 300%, 300% क्या होगा, बढ़ जाएगा। और भी मेथड है, बहुत ही स्मॉल मेथड है, चाहे आयतन का क्वेश्चन हो चाहे किसी का भी क्वेश्चन, तुरंत कर देते हैं उससे। अगला क्वेश्चन है, यदि 32 मीटर लंबी 3 मीटर ऊंची और 40 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाना है, बनाने में 25 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर आकार के कितने ईंट का प्रयोग होगा। अब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आ जाए तो कंसेप्ट मालूम हो जाना चाहिए किसकी बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, घनाभ की बात कर रहा है। तो आंसर अब सॉल्व करिए, क्या होगा, हट गए हम, सॉल्व करिए। तो पहले वाले का निकाल लीजिए आयतन, इस वाले का आयतन निकाल लीजिए और इससे क्या कर दीजिए डिवाइड करिए, तो उतना क्या होगा ईंट होगा, तो कितना होगा। अब देखिए गलत क्या है इसमें, ये मीटर में, ये भी मीटर में, लेकिन ये सेंटीमीटर में है, मोटाई किस में सेंटीमीटर में है, और ये सभी किस में है सेंटीमीटर में, तो इसको बदलना पड़ेगा। तो क्या होगा 32 लेंथ ब्रीथ और हाइट से गुणा करते हैं ना तो आयतन निकल जाता है। तो लेंथ कितना 32, हाइट कितना है 30 है, 3 है, और ये कितना 40, तो ये सेंटीमीटर। तो इसी तरह रखिए 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर 100, तो 32 गुणते 100, 3 मीटर का रहता 3 गुणते 100 और गुणते 40। अब ईंटे के आयतन से डिवाइड करें कितना 25 गुणते 15 गुणते 8, कटा लिए 25 चौके 100, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 3 से 5, ये कितना 20, तो 4 दूना के 8, 8 दूना 16, 16 दूना के 32, आंसर क्या आ गया 3200 है। तो आंसर कितना ईंट का प्रयोग होगा 3200 ईंट लगेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा एक परीक्षा में 30 विद्यार्थी गणित में असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं।
25% 25% किस में? क्वेश्चन नंबर 48 जो हम मैथ सॉल्व कर रहे थे कि मोटी दीवार का, उसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक है। कैलकुलेशन से जिस मेथड से बता दें उससे करेंगे, हो जाएगा आंसर। फिर भी एक बार देख, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया, 32 आ गया था। यहाँ से 25, 25 चौके 100, यहाँ से 3 कटाएंगे 5, 8 बचे 40, तो 40 से कट गया, कितना आ गया? 32 चौके कितना? 32 चौके 68, 68 कितना जीरो? 2 जीरो। फिर गड़बड़ हो गई था। अब ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना होगा? 32 गुणते कितना? 4, और गुणते कितना है? 100, तो कितना होगा? 4 दूना के 8, 4 3 12, और डबल जीरो, तो कितना ईंट लगेंगे? 12,800। थोड़ा वो कन्फ्यूजन हो जाता है, मतलब कैलकुलेशन में, नहीं तो मेथड पूरा का पूरा सही यही लिखा गया था। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी गणित में असफल होते हैं, 25% अंग्रेजी में और 15% दोनों विषयों में असफल होते हैं। तो अब पूछ रहा है कि सफल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? सफल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो इसको वेन आरेख से कर लीजिए, इस तरह से बना लीजिए। ये मान लीजिए कौन सा गणित का है, गणित है। ये कौन सा है? अंग्रेजी। अंग्रेजी एक परीक्षा गणित में कितने? तो 30%, ये 30% पूरे गणित में, इस पूरे गणित में है, और 25% किस में? अंग्रेजी में। आइए दोनों में मिला कितने हैं? 15 है। दोनों में कितने? 15%। अगर कहा जाए कि केवल गणित में, तो केवल गणित वाला ये वाला आएगा कि नहीं? केवल गणित में ये, केवल गणित ये, तो इसमें कितना आएगा? तो 30 माइनस 15 करने, केवल गणित कितना? 15%। आइए 15% है ही है। आइए कितना? केवल अगर पूछा जाएगा अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में कितना? 25, अब माइनस कितना? 15 कितना? 10। तो टोटल असफल कितने हो जाएंगे? टोटल फेल कितने हो जाएंगे? टोटल फेल हो जाएंगे 15, 35 और 40। 40% क्या होंगे? फेल होंगे। तो पास क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? पास। अब प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब 100, प्रतिशत का मतलब क्या? तो 40 फेल हो गए, कितने पास होंगे? 60%। तो कितने पास होंगे? 60। तो आंसर क्या होगा? 60%, डी वाला। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि x का 10% y के 20% के बराबर है, तो y अनुपात x का मान क्या होगा? या इस तरह से लिख दिए, y अनुपात x का मान क्या होगा? 1 संबंधे 2, 2 संबंधे 1, 5 संबंधे 1, या 10 संबंधे 1, क्या होगा? तो सीधा सीधा क्वेश्चन करते इसे। x का 10% मतलब 10x, क्योंकि प्रतिशत में है ना, तो नीचे भी 100 रहेगा, ये कट जाएगा। y के कितना 20%, तो y गुणते 20 बटा में 100, तो 100 से 100 कट गया। तो x का मान बटा में y का मान निकालिए, कितना होगा? 20 बटा में 10 हो जाएगा, कितना? तो x संबंधे y कितना? 2 बटा में 1। क्वेश्चन क्या पूछा है? y संबंधे 1, y संबंधे x क्या होगा? तो आंसर क्या होगा? 1 संबंधे 2। आंसर क्या होगा? 1 संबंधे 2। आंसर क्या होगा? ए पार्ट। तो क्या होगा? ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा गया है? ये y संबंधे x पूछा गया है, ना कि x संबंधे y ना। इस तरह क्वेश्चन, डाउटफुल क्वेश्चन बहुत जो दिक्कत करते हैं, बहुत पूछे जा रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश का शुरुआत होती है। कह रहा है क्या कि चूज द मीनिंग इडियम फ्रेज। ये क्वेश्चन नंबर है 51 से 52 तक, 51 से 52 का। तो ये 51 नंबर, ये कौन सा है? 52 है। 51 में कह रहा है चूज क्या करना है? इडियम या फ्रेज, इडियम या फ्रेज, लोकोक्ति मुहावरे जैसे होता है। पहला है एट वंस फिंगर टिप। एट वंस फिंगर टिप, टिप का मतलब क्या होगा? इसका अर्थ क्या होगा? पहला द मैटर ऑफ द सेम, सेम होगा ये, SHAME, सेम।
टू मेक रिवेंज बदला लेना, कंप्लीट नॉलेज पूरे जानकारी होना, नॉन ऑफ द एबव नहीं होता है कि एकदम उंगलियों पर याद है, तो क्या होगा आंसर, एट वन फिंगर ट्रिप का मतलब होगा कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज। दूसरा एक इडियम फ्रेज दिया है कौन सा, टू फॉल फ्लैट, टू फॉल फ्लैट, टू रिट्रीट, टू मीट एक्सीडेंटली, टू बी मेट विथ ए कोल्ड रिसेप्शन, कोल्ड रिसेप्शन है ये, कोल्ड रिसेप्शन, या टू क्वेरल। तो इसका मतलब होता है क्या, टू फॉल फ्लैट का मतलब होता है टू मेट विथ कोल्ड रिसेप्शन, कोल्ड रिसेप्शन। अगला क्वेश्चन है विलोम पूछ रहा है, एंटोनाइम पूछ रहा है किसका, टेरिबल का। टेरिबल मतलब होता है क्या, भयावह, तो उसका एंटोनाइम मतलब विलोम क्या होगा, हॉरिबल मतलब बी, स्कारिंग, फ्राइटनिंग या डिक्टेबल। तो ये अगर ये तीनों देंगे, हॉरिबल, स्केरिंग और फ्राइटनिंग एक जैसे हैं सभी, भयावह को सूचित करेंगे तो आंसर क्या होगा, डिक्टेबल मतलब प्रेमपूर्वक, डिक्टेबल, डिटेक्टेबल। अगला क्वेश्चन है प्लूरल, प्लूरल क्या होगा किसका, लाइव्स का, लाइव्स का प्लूरल मतलब बहुवचन, क्या बहुवचन दिया है, सिंगुलर पूछा है ये, प्लूरल फॉर्म ऑफ लाइव्स नहीं, यहाँ पे सिंगुलर, सिंगुलर फॉर्म ऑफ लाइव्स का क्या होगा, तो आंसर क्या होगा इसका, लाइफ, लाइफ, लाइवली या नॉन ऑफ द एबव, क्या आंसर होगा, लाइफ। लाइफ का प्लूरल होता है क्या, लाइव्स। आगे फिर क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे क्वेश्चन देखते हैं कौन सा, आल्दो द पुलिस एवरी, आल्दो पुलिस, फिर खाली स्थान दिया है, एवरी प्रिकॉशन द रॉबर मैनेज टू एस्केप, मतलब पुलिस ने पूरा सावधानी बरती फिर भी क्या हो गए, डाकू क्या हो भाग गए। तो क्या भरा जाएगा इसमें, हैड टेकन एवरी प्रिकॉशन, या हैज टेकन एवरी प्रिकॉशन, या टेक्स प्रिकॉशन, या टेक्स प्रिकॉशन, या टेक। तो क्या होगा, इसका आंसर है हैड टेकन प्रिकॉशन, हैड टेकन प्रिकॉशन। अगला क्वेश्चन है बहुत ही रीजनिंग का शुरू हो जाता है, रीजनिंग क्या कर रहा है, पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, तो चार के विपरीत क्या होगा, पासा ये चित्र में दिया गया, ये वाला कि दो स्थितियां हैं, 4 2 3 दिखाई दे रहा है, 1 2 3 दिखाई दे रहा है, क्या क्वेश्चन पूछे, चार के विपरीत क्या होगा। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए और दो कॉमन हो जाए तो तीसरा अपने आप क्या होता है, जो बचता है उसके विपरीत होता है। जैसे 2 और 3 इसमें, और इसमें भी कॉमन क्या है, 2 और 3 है, तो 4 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा। 4 के विपरीत क्या होगा, तो आंसर क्या होगा, 1। अगर 2 कॉमन, तीसरा अपने आप क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि z बराबर 52 है, ACT बराबर 48 है, तो BAT बार का मान कितना होगा, सोचिए 10 सेकेंड। z 52 है, ACT 48 है, BAT क्या होगा, तो आंसर क्या, देखिए z किस नंबर, 26, 26 गुना का करेंगे तो 52। उसी तरह से क्या, इसी तरह रूल है ये भी, A का 1, C का 3 और 20 का T का 20, अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 होगा, 24 गुना करता है, सही है। तो उसी तरह निकालिए B 2 प्लस A का 1 प्लस B T का कितना 20, तो कितना हो जाएगा, 20 और 3 23, 23 का डबल कितना 46, तो आंसर क्या होगा 46। 58 नंबर क्वेश्चन करें, क्वेश्चन मार्क, इस फिगर में चित्र के अनुसार यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या भरा जाएगा, देखिए 5 सेकंड सोचिए क्या भरा जाएगा, 81 3 27 105 625 5 125 745 2401 7 खाली स्थान 27 35, क्या होगा, क्या रूल लगेगा, तो इसमें क्या कर देना है, इसको जोड़ दीजिए, 105 में मतलब दूसरे और चौथे को जोड़ दीजिए तो कितना होगा, 108, 108 हो जाएगा, 108, और 108 में से 81 घटा दें कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो उसी तरह इसमें भी रूल लेके 5 को 745 में जोड़ दिए 645, तो 125 आ जाएगा। उसी तरह इसमें जोड़ दिए कितना, 27 35 में कितना जोड़ दीजिए, 7 जोड़ दीजिए तो कितना होगा, 7 5 12 4 7 2, और कितना घटा दीजिए
24 0 1 घटा दीजिए, कितना होगा 7:35, ठीक ना, 12 4, ठीक है ना। कितना हो जा रहा है ये 4, ये कितना 7 में से 4 घटाएंगे 3, 341, 341 कितना रहा ना ऑप्शन में है नहीं, 24 0 1 341 है। इन दोनों को क्या करें, जोड़ दीजिए, इसको घटा दीजिए जोड़ कर, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति में विषम क्या है, मतलब अलग क्या है। ये फिगर ऑप्शन भूल गए, ए बी सी और डी ऑप्शन, क्या आंसर होगा। एक आकृति इस तरह दिया है सब में, तो देख रहे हैं क्या आंसर होगा सी का, क्योंकि इस तरह से दिया, इस तरह से दिया, तो क्या होगा सी। अगला क्वेश्चन है, उस शब्द को चुनिए जो फोटोसिंथेटिक शब्द में प्रयुक्त अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बनाया। इस तरह का जब भी क्वेश्चन है तो एक बार डायरेक्ट सीधा इसको पढ़िए, तुरंत पढ़िए, और फिर ऑप्शन को पढ़िए। अगर उसमें से कुछ नहीं मिलान हो पाता है तो क्या होगा, वही आंसर होगा, नहीं तो फिर एक एक करके तो पढ़ते ही हम। तो फोटोसिंथेटिक, पहला ऑप्शन डोज, सेंट, प्रोन और काटा। उच्चारण में देख रहे हैं कि नहीं, प्रोनाउंसिएशन करते आर का उच्चारण नहीं है, तो आंसर क्या होगा प्रोन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश एशिया का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा, तो आंसर जॉर्डन, इराक, इंडोनेशिया या बांग्लादेश। तो आंसर क्या है इसका, इंडोनेशिया। राजधानी जकार्ता। चेराव किस राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है। सिक्किम का, मिजोरम का, छत्तीसगढ़ का, हिमाचल प्रदेश या गोवा का। तो चेराव है नृत्य किसका, मिजोरम का है। आंसर क्या होगा चेराव, मिजोरम। याद करिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन 28 फरवरी, 5 जून, 5 जुलाई, 22 मार्च को। कब मनाते हैं, तो 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। जल दिवस कब मनाते हैं, ऑप्शन कमेंट करिए, उसमें ऑप्शन में है। अगला है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। तानसेन सम्मान तो ये देता है यूपी देता है कि एमपी देता है कि राजस्थान की गुजरात। तो आंसर क्या होगा मध्य प्रदेश। तानसेन पुरस्कार किसके द्वारा, मध्य प्रदेश द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर का देवता कौन है। पृथ्वी है, सूर्य, शिव या कृष्णा, किसकी पूजा होती है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहते हैं ना, तो इसी तरह आंसर होगा कौन सा, सूर्य मंदिर। कोणार्क के सूर्य मंदिर को क्या कहा जाता है, ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है, ब्लैक पगोड़ा। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं, क्योंकि ये लंबा खिंच जाएगा। फिर अगले वीडियो में कितना क्वेश्चन बचा है, 35 बचा है, तो उसको हम लोग कर लिया जाएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।